हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको क्यूब रूट्स घनमूल की इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि आप उन्हें ट्रिक के माध्यम से जल्दी बहुत कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन्हें हम सीखते हैं। तो दोस्तों, इन्हें सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक जानते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 का क्यूब हमारा 1 होता है और इसका यूनिट डिजिट भी हमारा 1 ही है। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमारा 7 होता है। 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 4 होता है। 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट भी 5 होता है। 6 का क्यूब हमारा 216 होता है और इसका यूनिट डिजिट 6 है। 7 का क्यूब हमारा 343 होता है और इसका यूनिट डिजिट 3 है। 8 का क्यूब हमारा 512 होता है और इसका यूनिट डिजिट 2 है। 9 का क्यूब हमारा 729 होता है और इसका यूनिट डिजिट भी 9 है। तो दोस्तों, इस ट्रिक में हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि 1 का क्यूब हमारा 1 है और इसका यूनिट डिजिट भी 1 है, मतलब सेम ही संख्या है। 4 का क्यूब हमारा 64 है, उसका यूनिट डिजिट भी हमारा सेम ही संख्या है। 6 का क्यूब 216 है और इसका यूनिट डिजिट भी उसकी सेम ही संख्या है। 7 का क्यूब और 8 का क्यूब हमारे डिफरेंट हैं और 9 का क्यूब भी हमारा 9 ही इसके यूनिट डिजिट है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 1, 4, 5, 6, 9 इन सब के क्यूब की यूनिट डिजिट भी इनकी सेम ही संख्या है, लेकिन 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 है और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है और 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है और 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है। तो ये दोस्तों हमारे एक्सेप्शनल हैं और हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो 28 और 37 को हम याद रख सकते हैं कि 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 है और 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है और 8 के क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है और 7 के क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है। तो दोस्तों, हम इन्हें क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि हम इन्हें कैसे पहचान के क्यूब रूट्स को पता कर सकते हैं कि कौन सा क्यूब कौन से किस चीज़ का क्यूब है या किस संख्या का क्यूब है। तो हम इन्हें सीखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। तो दोस्तों, 1 हम देखते हैं कि 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट भी 1 ही है। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्या जिस भी संख्या का क्यूब है उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। तो हम 1 लेंगे और हम 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे और हम आगे वाली जो भी डिजिट होती हैं उनको देखेंगे कि वो किसका क्यूब है या क्यूब नहीं है। तो उससे छोटा क्यूब किस संख्या का हो सकता है। तो ये 1 हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसे 1 का 1 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये हमारा 11 का क्यूब है। इसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम जानते हैं 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 संख्याओं को हम छोड़ देंगे, 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे। आगे वाली डिजिट हमारी 1 है जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसे ज्यों का त्यों रख देंगे। इसका मतलब है ये हमारे 12 का क्यूब है। इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, 6 तो हम देखते हैं 6 हमारे किस संख्या का क्यूब है कि यूनिट डिजिट है। तो हम जानते हैं 6 हमारे 6 की ही क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो इसका मतलब है कि हमारी जिस भी संख्या का क्यूब है ये, उसकी यूनिट डिजिट भी हमारी 6 ही है। हम 3 संख्याओं को छोड़ेंगे यहाँ पर।
जो भी संख्या है हम उसको देखते हैं वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उससे छोटी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है। तो हम देखते हैं 2 का क्यूब 8 होता है जो कि हमारा 4 से ज़्यादा है। तो हम 1 हमारा परफेक्ट क्यूब है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हमारा 16 का क्यूब है। इसी तरह और देखते हैं आगे 4 हमारे किसके क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो 4 हमारे खुद की स्वयं की संख्या 4 का ही यूनिट डिजिट है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, उसका यूनिट डिजिट 4 ही है। और हम 3 संख्याओं को यहाँ पे 3 डिजिट्स को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब बाकी डिजिट्स देखते हैं हम। तो हम 3 का क्यूब करके देखते हैं। तो 3 का क्यूब करके देखने पे हमें 27 मिलता है, जो कि हमारे 13 से बड़ा है। तो इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट क्यूब हमारे 13 से छोटा हो। तो वो संख्या है हमारी 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो ये हमारे 24 का क्यूब है। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट 9 है। तो हम जानते हैं कि 9 का क्यूब हमारा 7 to 9 होता है और 7 to 9 का यूनिट डिजिट भी हमारा 9 है। तो ये जिस भी संख्या का क्यूब है उसका यूनिट डिजिट भी हमारा 9 ही होगा। और हम 3 डिजिट्स को यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी डिजिट्स को हम देखेंगे कि हमारा किसका परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट क्यूब 24 से छोटा है। तो हम 3 का क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब 23 होता है जो कि 24 से बड़ा है। तो हम इसमें 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी संख्या बचती है उस संख्या से बड़ा क्यूब नहीं लेना है। तो हम छोटी संख्या का क्यूब करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन हम जानते हैं 2 का क्यूब 8 है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। इसका मतलब है ये हमारी 29 का क्यूब है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लेंगे। 3 डिजिट्स को हम यहाँ छोड़ेंगे, 29। हम चेक करते हैं 3 का क्यूब हमारा 27 है, तो 27 के पास ही है। इससे बड़ा परफेक्ट क्यूब हमारा 64 होगा। 4 का क्यूब 64 जो कि हमारी संख्या से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो ये हमारे 31 का क्यूब है। जैसे 2 हम जानते हैं 2 का परफेक्ट क्यूब 8 होता है, लेकिन बाकी सभी संख्याओं का तो हम सेम ही निकाल लेते हैं, लेकिन 2 का परफेक्ट क्यूब 8 है। तो हम यहाँ पे 8 को लेंगे। 3 डिजिट्स को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, 54। तो दोस्तों 54 हमारा 4 का क्यूब 64 है, जो कि 54 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, तो ये हमारे 38 का क्यूब है। 5 का परफेक्ट क्यूब हमारा 125 होता है, इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही है। तो हम यहाँ पे 5 को लेंगे और 3 डिजिट्स को यहाँ पे छोड़ेंगे, 91। अब हम देखते हैं 5 का क्यूब तो 125 होता है, जो कि हमारे 91 से बड़ा है। अब हम इसका छोटा देखते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि हमारे 91 से छोटा है। इसके बीच में हमारा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं आता, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये हमारे 45 का क्यूब है। इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही हमारा 3 आया, तो हम जानते हैं कि 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है और 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट हमारा 3 होता है। तो 3 का क्यूब हमारा 27 है, उसका यूनिट डिजिट 7 है। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 3 डिजिट्स को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, 103। हम 5 का क्यूब करके देखते हैं, तो 125 हमारा 103 से बड़ा है। तो हम इससे छोटा क्यूब देखते हैं, 4 का क्यूब 64, जो कि हमारे 103 से छोटा है। तो हम यहाँ पर 4 लेंगे। ये हमारे 47 का क्यूब है। दोस्तों और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये हमारा लास्ट यूनिट डिजिट 6 है, तो
हम 6 को, हम जानते हैं 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, उसका यूनिट डिजिट भी हमारा 6 ही है। 3 डिजिट्स को हम यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, 171 बचता है। अब हम 6 का क्यूब करके देखते हैं। 6 का क्यूब हम जानते हैं 216 होता है, जो कि हमारा 175 से बड़ा है, इसलिए हमें छोटी संख्या लेनी है। तो हम 5 का क्यूब 125 लेंगे, जो कि हमारा 175 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो ये हमारे 56 का क्यूब है। 9 का यूनिट डिजिट, 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट 9 ही होता है। 3 डिजिट्स को हम यहाँ गैप छोड़ेंगे। अब हम 328 देखते हैं। अब हम दोस्तों जानते हैं कि 7 का क्यूब 343 होता है, जो कि हमारी इस संख्या से बड़ा है। तो 6 का क्यूब 216 होता है, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, तो ये हमारी 69 का क्यूब है। इसी तरह से और आगे देखते हैं 4 का क्यूब। तो दोस्तों हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 है, जिसका यूनिट डिजिट 4 ही है, तो हम यहाँ 4 लेंगे और बाकी यहाँ हम 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे। यहाँ हमारा 405 बचता है, जो कि 405 हमारा 8 के क्यूब से तो छोटा है, लेकिन 7 के क्यूब से बड़ा है। तो हमारा परफेक्ट क्यूब किस में बनेगा? ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे। तो ये हमारे 74 का क्यूब है। इसी तरह से आगे 2, हम जानते हैं 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट 8 और 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट हमारा 8 है। 3 डिजिट्स को हम छोड़ेंगे, 474, जो कि हमारे 8 के क्यूब से तो छोटा और 7 के क्यूब से बड़ा है। 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, तो 7 के क्यूब से ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे। 78 का क्यूब है ये। जैसे 414, हम जानते हैं कि 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 ही होता है। 3 डिजिट्स को हम यहाँ पे छोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 3 डिजिट देखते हैं। हम देखते हैं कि 512 हमारे 8 का क्यूब है, लेकिन 8 का क्यूब तो हमारा छोटा है। और 9 का क्यूब चेक करते हैं। 9 का क्यूब हमारा इस संख्या से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 8 लेंगे, तो ये हमारे 81 का क्यूब है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो बताइए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय दोस्तों।